भगवत गीता का अध्याय 8वां चला हुआ है और इसमें श्री राम सुखदास जी महाराज ने आगे श्रवण संबंधी विशेष बात बताई हैं। इसमें मैंने श्री राम सुखदास जी महाराज बौद्ध जन्य स्मरण और सम्मत जन्य स्मरण का पिछले पार्ट में वर्णन कर दिया था और अब है तीसरा है क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्री शरीर पर जल का घड़ा रखकर चलती है तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सब सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत करता है, पर वास्तविक का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसी संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यास जन्य स्मरण के 3 प्रकार हैं। संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, इसमें सांसारिक कार्य की मुख्य तौर भगवान के स्मरण की गुण रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। यह भाग है भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यतः सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है। संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती। कारण की साधक में यह जागृति रहती रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। कार्य भाग है, कार्य को भगवान की ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है। मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की विशेष समृद्धि विशेषता रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या की विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तु खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निरंतर निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए कन्या का विवाह करना, यह बात उनको निरंतर याद रहती है। कन्या के भगवान के समान पूज्य भावपूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे। इसमें कहना ही क्या। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह के होते हैं। स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, चिंतन करना, पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी का काम है। इसका दूसरा भाग है भाव से। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया, जिस आश्रम में रखा, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम संसारिक होने पर भी भगवान का होता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थी। उन्हीं 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोक में समाप्त हुआ था। इसमें परिशिष्ट भाव है। परिशिष्ट भाव भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में, तो इस अर्जुन ने 8वें अध्याय के 2 श्लोक में प्रश्न किया। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, परंतु यह नियम के मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसको ही प्राप्त होता है। यह सबके लिए एक सामान्य नियम है। 8वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक, अंतकाल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं जिसमें अंतकाल न आ सके। इसलिए मनुष्य को निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरे स्मरण करते हुए भी छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। जब समय में भगवान का स्मरण करने में साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इसके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होते हैं।
क्योंकि वे भगवान की अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और पराप दोनों प्रकृति भगवान की है, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रकृति केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ममवांसो जीवलोके, इसलिए साधक मय प्रकृति मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्येक केवल भगवान रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास ने स्मृति का आगे श्लोक में वर्णन करते हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्णा।